डॉक्यूमेंट के और बिना किसी ब्याज के अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो अप्लाई करके 35% माफ वाला आप सब्सिडी वाला लोन ले सकते हैं। और ये सब्सिडी जो आपको मिलेगी एट ए टाइम मिल जाएगा। अभी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और अभी के अभी ये सब्सिडी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको लोन के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये सभी प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लगभग यहाँ पे जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे लगभग हमारे जो सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं उनके पास अभी के अभी मोबाइल ही होगा। ठीक है, 100 में 99% लोगों का पास मोबाइल है। तो मैंने सोचा कि आपको मोबाइल से बताएंगे कि आप अगर मोबाइल से लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, वो भी सब्सिडी वाला लोन जहां पे आपको 35% माफ हो जाता है और वो भी 25 लाख तक आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी काम करेंगे कहां से, तो मोबाइल से। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले मोबाइल पे आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। जैसे ही क्रोम ब्राउजर में जाएंगे यहाँ पे आपको सर्च करना है जन समर्थ। ठीक है, जैसे ही जन समर्थ सर्च करेंगे यहाँ पे हम जन समर्थ में आ जाते हैं। जैसे ही जन समर्थ में आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको दे रहा है कि ये पोर्टल जो है कोई भी पेमेंट आपसे नहीं मांग रहा है, एक भी पैसा किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कट कर देनी है। ये जो लोन आपको मिलेगा ये 12 स्कीम है लोन के लिए और यहाँ पे 5 कैटेगरी बनाई गई है और 200 से ज्यादा लोन का प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और प्रधानमंत्री के तरफ से मतलब पीएमईजीपी इससे अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पीएमईजीपी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट ये जो रोजगार है ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है लोन के माध्यम से। आप लोन ले लेंगे, आप एक रोजगार खोल लेंगे और उसमें बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार भी दे सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोन का जो अमाउंट है वो आपको 25 लाख रुपए तक है। तो यहाँ पे आपको 5 कैटेगरी में ये लोन बांटा गया है और यहाँ पे 12 स्कीम आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों पहला जो स्कीम है ये है आपको यहाँ पे कैटेगरी है जो यहाँ पे है आपका एजुकेशनल। ठीक है, तो एजुकेशनल लोन आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर लोन के लिए और भी है जो में 3 स्कीम है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे बिजनेस एक्टिविटी लोन। ठीक है, जहां पे अगर आप पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी लोन ही आप ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पीएमईजीपी लोन ही हम लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है चेक एलिजिबिलिटी में। ठीक है, जैसे ही दोस्तों चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक कर देते हैं यहाँ पे आएंगे बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम और यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे न्यू बिजनेस के लिए आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि लोन ऑफ सेटिंग अप न्यू बिजनेस और एक्सपेंडिंग, मतलब अगर आपका पहले से बिजनेस है तो भी आप ये लोन ले सकते हैं, अगर आपका नया बिजनेस है फिर भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन ऊपर में दिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कीजिए कि किस स्कीम में आप इस लोन को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि लोन एंड हैंडलूम वेयर। ठीक है, तो इससे लोन लेना चाहते हैं या आप लोन एंड मैनुअल, तो हम यहाँ पे मैनुअल लोन नहीं लेना चाहते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर है तो आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं है। अगर आपका अदर कोई बिजनेस है तो यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे दे रहा है कि आपका पहले से बिजनेस है या आप एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे पहले से बिजनेस नहीं है, हम एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं क्योंकि हमें 25 लाख लोन लेना है और वो भी 35% माफ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू बिजनेस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे न्यू बिजनेस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ रहा है हाउ यू हैव यू पास 8। ठीक है, मतलब आप 8वीं पास आउट है, तो यहाँ पे हम 8वीं पास आउट है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आप एक एडीपी ट्रेनिंग आपने किया है, एडीपी ट्रेनिंग अगर आपने किया है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ नेचर योर बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, मतलब आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कारखाना, सर्विस का मतलब अगर आपने मार्केट या घर पे दुकान खोला है तो वो आपका सर्विस में आता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन, अगर आपने सामान बेच रहे हैं ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट का सेलर बनके या जोमेटो का सेलर बनके, किसी भी सेलर डिपार्टमेंट से सेलर बनके आप अगर सामान बेच रहे हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, तो जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप ओबीसी है, एससी एसटी जनरल है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मेन काम यही से होता है, अगर आप यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी है तो आपको यहाँ पे 35% माफ हो जाएगा, बशर्ते कि आप गांव क्षेत्र से है तो।
अगर आप शहर क्षेत्र से है तो 25% माफ हो जाएगा। अगर आप जनरल में आते हैं तो गांव क्षेत्र से है तो आपको 25% माफ हो जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो आपको 15% माफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी है मतलब सोशल कैटेगरी में जो भी आप है मतलब ये है ओबीसी एसटी एसटी वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देना है आपको कि यहाँ पे अगर आप इन सभी जगह से है जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोमान निकोबार आइसलैंड, उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड, उसके बाद हाईली एरिया, टेबल एरिया और उसके बाद बॉर्डर एरिया, अगर आप इन सभी जगह से है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर इन सभी जगह से आप होंगे तो आपको लोन भी जल्दी मिलेगी और लोन का मतलब अमाउंट जो है, ठीक है, मतलब आपको जो माफ होता है वो भी आपको 35% माफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है, आप गांव से हैं या शहर से है। अगर आप गांव से हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रूरल, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप बेनिफिशियरी, आप इंडिविजुअल पर्सन है या आप यहाँ पे नॉट इंडिविजुअल पर्सन है। जैसे कि अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं, चाहे आप एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, चाहे आप एक ऑनलाइन सामान बेचने के लिए खोल रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप ही है या लिमिटेड कंपनी है या गवर्नमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनजीओ भी है तो ले सकते हैं, स्पोर्ट का है तो ले सकते हैं, एग्रीकल्चर है तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एस्टिमेट आपका कॉस्ट कितना है आपका बिजनेस का, जैसे कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं 10 लाख का, ठीक है, और हमारे पास पहले से 2 लाख रुपए है, अगर नहीं भी होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 10 लाख रुपए का, ठीक है, मतलब 10 लाख रुपए का लगी है। और यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा होगा, तो हमारे पास 1 लाख हो गया ना, यहाँ पे 10 लाख करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 1000 रुपये, मान के चलते हैं 1000 रुपये ही है, ठीक है, 1000 रुपये ही मानते हैं, आपके पास जितना भी होगा वो आप यहाँ पे देंगे। तो 9,99,000 रुपए के लिए अप्लाई करेंगे। अगर मान के चलिए कि हमारे पास पहले से अगर 2 लाख रुपए है, ठीक है, 2 लाख रुपए पहले से है तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे, ठीक है, 2 लाख रुपए है तो 8 लाख रुपया यहाँ पे हमें लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि कैलकुलेट योर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि आपका ईएमआई जो है आपका यहाँ पे 17,000 रुपए आपको यहाँ पे हर एक महीने जमा करना है, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हमें 17,000 रुपए का जो यहाँ पे दिया गया है, अगर हमारे पास 17,000 रुपए नहीं है, ठीक है, मान के चलिए तो हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो लोन का अमाउंट टाइमिंग है, ठीक है, वो टाइमिंग हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि हमें यहाँ पे लोन ज्यादा नहीं लेना है, हमें यहाँ पे 5 लाख रुपए ही लेना है और यहाँ पे 5 लाख रुपए ही लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पहले से 2 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए हमें यहाँ पे करना है, तो 6370 रुपए 5 साल तक हमें जमा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 6370 रुपए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जमा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6370 रुपया 3 लाख रुपए का और 5 साल तक। यहाँ पे दोस्तों दिया जा रहा है कि अगर आप 15 साल के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए 15 साल के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कितना जमा करना पड़ेगा, 3040 रुपया और कितना का, 3 साल का, ठीक है, 3 लाख का। और यहाँ पे माफ कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए माफ कितना हो रहा है। सबसे पहले माफी देखिए 1,25,000, 3 लाख में 1,25,000 माफ हो रहा है। अगर यहाँ पे हम मान के चलते हैं 1,25,000 यहाँ पे सब्सिडी हो रहा है, 3,000 रुपए हमें 15 साल तक देना है। इस लोन के लिए आपको अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी ले सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि कैंसुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छा लोन ले लीजिए पीएमईजीपी के लिए लोन, और पीएमईजीपी के लिए लोन जो मिलेगा बहुत आसान तरीके से आप अप्लाई करके ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो इस लोन के अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं गूगल पे आपको सर्च करना है पीएमईजीपी और डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, ठीक है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ का फॉर्म हमें भरना पड़ेगा। तो
तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको खुद का नाम डालना पड़ेगा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद परियोजक एजेंसी, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे DIC लिखेंगे और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे और उसके बाद आपका DIC ऑफिस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप DIC ऑफिस पे जाके लोन के लिए बात कर सकते हैं या DIC ऑफिस का नंबर आपको दे दिया जाएगा जिससे आप लोन के लिए अप्लाई का माध्यम पूछ सकते हैं कि कैसे हमें लोन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है कि स्टेट आपको डाल देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद परियोजक कार्यालय का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे ही डालेंगे तो आपका परियोजक कार्यालय DIC ऑफिस का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लीगल टाइप में आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर आपको डालना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी, जहाँ पे आपको OBC SC ST जनरल जो आपने पहले डाला है वही डालना है। क्वालिफिकेशन आपको 8वीं पास होना जरूरी है, पहले ही मैंने बता दिया, वहां पे भी आपने डाला था 8वीं पास होना जरूरी है, तो यहाँ पे आप 8वीं है तो 8वीं डाल दीजिए। उसके बाद पत्राचार हेतु पता, आपको यहाँ पे एड्रेस देना है जहाँ पे आपका जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है वो आपको एड्रेस देना है, क्वालिफिकेशन दे देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल ID दे देना है, पेन नंबर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे लोकल यूनिट अकाउंट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने दुकान का पूरा एड्रेस दे देना है और दुकान में क्या सामान आप बेचते हैं वो आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे आपको देना है कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग जो आपने वहां पे दिया है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कारखाना खोले हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब ऑनलाइन अगर आप सामान बेच रहे हैं तो ट्रेडिंग, और उसके बाद सर्विस का मतलब दुकान आपका घर में है या बाहर कहीं भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप सामान बेचते हैं वो बताना पड़ेगा। EDP ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा, EDP ट्रेनिंग का संस्था का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप EDP ट्रेनिंग करना नहीं आता, अगर आपने नहीं किया है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि EDP ट्रेनिंग मैंने नहीं किया है, हमें EDP ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए स्पेशल में एक वीडियो बना देंगे और उसमें आपको बताएंगे कि EDP ट्रेनिंग आप लोन के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का नंबर देना होगा, मतलब बैंक अकाउंट नंबर देना होगा आपका, जिसके अकाउंट नंबर नाम से बैंक होगा। यहाँ पे याद रखिएगा जिसके नाम से लोन लेना चाहते हैं उसी के नाम से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। जैसे कि पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब पत्नी के नाम पे लोन लेते हैं और पति का नाम डाल देते हैं, पति के नाम से लोन लेते हैं और बैंक अकाउंट उनके पास ना होने के कारण पत्नी का। ऐसा कुछ नहीं है, जिनके नाम से लोन लेना है उन्हीं का नाम यहाँ पे डालना है और उनके का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भर लेंगे और फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आपको सेव अप एप्लीकेशन डाटा आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है वो सर्टिफिकेट बनवा के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तुरंत आपको लोन मिल जाएगा, ज्यादा टाइम आपको लोन के लिए नहीं मिलेगा लगेगा और यहाँ पे आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाती है। चलिए दोस्तों, यही बताया था, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं